प्रत्येक व्यक्ति के एक दूसरे से जुड़ने का एक ही मतलब है, क्या है वो? प्रेम। प्रेम न होता संसार नहीं होता। और जहाँ प्रेम की कमी है परिवार में, वहीं परिवार बिगड़ता है, टूटता है। 3 घंटे का कार्यक्रम सुना दोपहर में, मन बना होगा और अपने जीवन में आत्मसात करने का एक संकल्प जगा होगा। ठीक उसके आगे कथा क्या है? दूसरा पार्ट, परिवार खंड का प्रथम अध्याय ही है। महर्षि धर्म कहते हैं, वस्तुतः परिवारस्तु संयुक्तम कथितम बुधैः पुण्यम संगठनम यस्य सुव्यवस्था मतादुषा सद्भावस्य बाहुल्या सहकारस्य संततम कर्तव्य पालने बुद्धि कर्तव्या परिवार गई अधिकारो उपलब्धेश्च यावत्या सुविधा तथा ततः भवेयुः कर्म कर्तु च तत्र यत्नो विधीयताम् स्वापेक्षया परेषां हि सुविधा भवेद् यदि स्वापेक्षया परेषां हि सुविधा भवेद् यदि ध्यानं तदैव कस्मिन् ऋषि समुदाये तु मित्रता आत्मीयता तथा नूनं सहकारस्य भावना विकसिता दृश्यते ऐसे विना शून्यम ही जीवनम। महर्षि धर्म कहते हैं, परिवार वस्तुतः एक पवित्र संयुक्त संगठन है। एक बहुत ही सुंदर सी व्याख्या गुरु जी ने करी है। क्या बताया? परिवार वस्तुतः एक संयुक्त पवित्र संयुक्त संगठन। 3 बातें हैं इसमें। पवित्रता मतलब जहां पर मन सबके निर्मल हो। संगठन तो है, ये पवित्र नहीं है। ऐसे संगठन आप देखते होंगे कि संगठन में जहां पवित्रता नहीं है, जहां मन निर्मल नहीं है, वो संगठन टूट के बिखर जाते हैं। परिवार भी संगठन है, वहां निर्मलता की आवश्यकता है, सबके मन निर्मल हो। और दूसरी बात है संयुक्त, सहकार पर रहने की भावना। और सहकारिता कब निभती है? सहकारिता कब निभती है? जब अपने से अधिक दूसरे का ख्याल रखा जाए। सहकार की भावना में कि अपना ख्याल कम, दूसरे का ख्याल ज्यादा। अपना ख्याल कम, दूसरे का ख्याल ज्यादा। और इस प्रकार से बना हुआ संगठन बहुत दिन चलता है। जहां भी हमारे इस राष्ट्र में सबसे छोटी इकाई है पारिवारिक संगठन, और उस संगठन को अगर हम बनाने में कामयाब हो गए तो ग्राम का संगठन है, फिर अपने क्या कहते हैं आगे बढ़ी है तो जिले का संगठन है, ब्लॉक का संगठन है, फिर राष्ट्र का है, प्रदेश का, राष्ट्र का। ऐसे ही संगठनात्मक ढांचा उसका अच्छा होता है जहाँ पर मन निर्मल हो। और मन निर्मल होने के लिए क्या करेंगे? अपने मन को बिल्कुल स्वच्छ निर्मल बनाएंगे कि किसी प्रकार गंदगी मन में ना रहे, एक दूसरे के प्रति कुटिलता ना रहे, एक दूसरे के प्रति किसी के अंदर में छल कपट ना हो, एकदम पवित्र मन से हम जिए। और दूसरा है उसमें बिंदु कि हम सहकारिता पर रहे। सहकारिता में एक ही बात भाव होना चाहिए कि हम अपने से अधिक दूसरे के को देखें, दूसरे के अंदर में क्या असुविधाएं हमको दूर करने का प्रयास हम करें। परिवार के अंदर एक बात कही है, रामचरितमानस में कैकेयी ने राम को पाला, भगवान श्री राम को कैकेयी ने पाला, सब जानते होंगे। भरत जी नंसाल में थे और राम का पालन पोषण किसने किया? कैकेयी ने किया। अपने भरत से अधिक ध्यान रखा किसका? राम का। एग्जाम्पल है। एक बार क्या हुआ, एक माँ ने सिखाया अपने बेटे को
कि अपने से अधिक दूसरे को चाहिए। सिखाए कि बेटे अपने के लिए कम, दूसरे के लिए ज्यादा, अपने लिए कम, दूसरे के लिए ज्यादा, तो खूब सिखा दिया। फिर एक दिन क्या किया, उसने 3 पेड़ा दिया अपने बेटे को, और 3 पेड़ा दे करके कहा कि बेटे जब खाना हो तो अपने दोस्त को 1 पेड़ा दे देना, और आप 3 पेड़े खा लेना, 2 पेड़े खा लेना। बेटा बाहर गया, उसका दोस्त खेल रहा था, दोस्त को उसने 2 पेड़ा दिया और स्वयं 1 खा लिया। माता देख रही थी, माता की आंख में आंसू आ गए। बेटे को बुलाया, कहा बेटे हमने तो कहा था तुम 2 खाना, और तुमने तो 2 दे दिया अपने दोस्त को। कहा माँ आपने सीख दिया था ना, दूसरे को अधिक अपने लिए कम। परिवार में जहां ये भावना रहेगी कि हम ज्यादा ले लें और दूसरे को कम दें, वहां परिवार बिखरता है। सहकार तभी निपटा है। सहकार की भावना हमारे अंदर में होनी चाहिए, सहकार तप रहने की भावना होनी चाहिए। कोई कार्य करें, क्या करें, हम सहकार पूर्वक करें, मिलजुल करें। आपने देखा होगा छोटी बातें कि झाड़ू होता है, झाड़ू की सीखें होती हैं, उन सीखों से हम एक सीख से बोहाई लगाएं, सफाई नहीं होगी। उन सीखों को इकट्ठा कर लेते हैं, इकट्ठा करके जब सफाई करते हैं तो वो सफाई कर देता है कि नहीं। इकला आदमी को नहीं, हम सहकार पूर्वक रहेंगे, एक दूसरे की सुविधाओं का ध्यान रखेंगे, साथ साथ क्या करेंगे कि हम एकजुट होकर रहेंगे, संगठित रहेंगे। और जहां प्रेम है, सहकार है, ये 2 भावनाएं होंगी, वहां परिवार बढ़िया चलेगा। आपका प्रेम हो, सहकार हो। क्या हो गया, क्या है? बोल गायत्री माता की जय। बैठिए 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 बैठिए, डिस्टर्ब नहीं करें, बैठिए। तो 2 बातों की आवश्यकता है, प्यार और सहकार। एक सेठ जी थे, सेठ को बहुत पैसा था। पैसा कहाँ था? लक्ष्मी की कृपा बरसती है, जिनके पास लक्ष्मी की कृपा बरसती है पैसा वहां आता है कि नहीं। और लक्ष्मी जी का निवास है घर में तो पैसा खूब रहेगा। सेठ जी के पास बहुत पैसा था, 4 बहुएं थी उनकी, लेकिन जब बहुएं ब्याह के आ गई तो चारों बहुओं में आपस में अनबन थी, एक दूसरे से बात नहीं करती, एक दूसरे से बोलचाल नहीं। तो जहां बोलचाल नहीं होगा सहकार कहां से होगा? तो लक्ष्मी जी ने शाम को कहा सेठ से, सेठ जी अब हम बहुत दिन रह लिए, अब प्रातः काल हम विदाई लेंगे, हम नहीं रहेंगे यहाँ पर। कहा क्यों? कहा बस हम जाएंगी सवेरे, मैं पलायन कर जाऊंगी आपके घर से, चली जाऊंगी। कहा तो हमने क्या किया, संसार को छोड़ दिया, हमने अपने रिश्तेदार छोड़ दिए, अपने पड़ोसी का ध्यान यहाँ छोड़ दिया, हमने सब कुछ आपके लिए, लक्ष्मी जी आपके लिए हमने सबको परित्याग कर दिया, किसी से कोई नाता नहीं रखा, आपके ही पीछे लगे रहे। तो आप जाए ना, करना हम मैं जाऊंगी, लेकिन एक बात है कि मैं आपको एक वरदान देके जाऊंगी, वरदान दूंगी तो तब जाऊंगी। अच्छा वरदान देंगी, एक वरदान दूंगी। अब सेठ ने सोचा ठीक है रात भर का मौका है, तो हम अपनी बड़ी बहू से, 4 बहुएं थी, बड़ी बहू से पूछ ले। तो बड़ी बहू से पूछ ले, बड़ी बहू के पास गया सेठ जी ने कहा कि बहू लक्ष्मी जी पलायन कर रही सवेरे, वरदान मांगना है, कौन सा वरदान मांग ले? तो बड़ी बहू ने कहा अच्छा एक काम करो बाबूजी, मांगना है तो जितना अमेरिका में सोना है ना, कितना सोना अमेरिका में पता है? किसी को नहीं पता। जितना सोना अमेरिका में सब मांग लो, अमेरिका का सोना मांग लो। कहा ये आइडिया ठीक है तुम्हारा, तो यही मांगे। फिर सोचा महिली बहू से कहीं जाकर के शायद कुछ अच्छा सुझाव दे दे, तो महिली बहू के पास गए, कहा बहू लक्ष्मी जी कल सवेरे पलायन करेंगी और एक वरदान मांगने कह रही है, वरदान मांग लो, मैं चली जाऊंगी। क्या मांगो? कहा बड़ी
ने क्या कहा उनने कहा कि अमेरिका का सोना मांग लो। कहा अमेरिका का सोना लाने देगा? अमेरिका का सोना क्या कर रहे? लाइट लगा लो, लाइट। अरे यार डिस्टर्ब क्यों करके बीच में लगा ले। क्या कह रहे थे? हाँ, अमेरिका से सोना लाने नहीं देगा। मोदी जो है अमेरिका सोना लाने नहीं देगा। तो बाबूजी एक काम करो, तुम अस्पताल मांग लो। क्या मांग लो? अस्पताल मांग लो। अस्पताल मांगेंगे, खूब पैसा, ढेरों पैसा आएगा, ढेरों पैसा आएगा, किसी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या? अस्पताल मांग लो। कहा ठीक है। अब गए वो सैली बहू के पास, पूछते हैं कि बहू लक्ष्मी जी पलायन कर रही हैं, प्रातःकाल एक वरदान मांगने का, क्या मांग ले? कहा बड़ी ने कहा बड़ी ने कहा जो है सोना मांग लो, अमेरिका का जितना सोना मांग लो। तो महिला ने कहा कि जो है मोदी लाने नहीं देंगे। तो महिला ने क्या कहा, क्या मांगने कहा अस्पताल मांगे। अस्पताल मत मांगिए, रात में 12 बजे के समय में कोई डॉक्टर नहीं मिला और सीरियस मरीज है, क्या करोगे? कहाँ बुलाओगे उसको? बड़ा बवाल है अस्पताल में। अस्पताल नहीं मांगो। फिर क्या मांगना? एक काम करो, जमीन मांग लो, पूरे देश की जमीन मांग लो, और देश की जमीन आ जाएगी तो उसको बटाई दे देंगे, तो फिर बैठे बैठे खाएंगे। फिर आए छोटी बहू के पास में, उससे पूछा, तो छोटी बहू से पूछा, तो छोटी बहू ने कहा, पूछा कि क्या बताया बड़ी वाली ने, क्या महिली वाली, क्या सहेली वाली ने? सब पूरी बात बताई। कहा बाबू ये सब बेकार है, न तो आप सोना मांगो, न तो आप अस्पताल मांगो, न तो आप जमीन मांगो। क्या मांगो? हमारी 4 बहनों में बोलचाल नहीं है। क्या नहीं है? बोलचाल नहीं है। तो एक प्रेम सहकार आ जाए, एकजुट होकर के हम लोग मिलजुल के घर में काम करें और खूब प्रेम से बोले बात करें, ये मांग लो। प्रातःकाल हुआ और सेठ जी लक्ष्मी के पास गए। लक्ष्मी ने पूछा वरदान मांगो। कहा एक वरदान चाहिए। कौन सा? कहा हमारे परिवार में प्रेम सहकार आ जाए। क्या आ जाए? प्रेम सहकार आ गया। लक्ष्मी जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगी अब। कहा क्यों? कहा जहां प्रेम और सहकार है वहां लक्ष्मी का निवास है। बात समझ गए? बात समझ में आ गई ना? लक्ष्मी को चाहते हो घर में रहे तो क्या करना पड़ेगा हमको? प्रेम सहकार की आवश्यकता है। प्यार सहकार में वो करामात है जी, प्यार सहकार में प्यार सहकार में वो करामात है जी, अपने परिवार को भी बना लीजिए और एक कर परिश्रम किया जाए तो एक मिल कर परिश्रम किया जाए तो अपने घर में गोरेसा खिला लीजिए। एक मिल कर परिश्रम किया जाए तो अपने घर में गोरेसा खिला लीजिए। प्यार सहकार में राष्ट्र निर्माण है जी, प्यार सहकार में प्यार सहकार में राष्ट्र निर्माण है जी, राष्ट्र को भी समुन्नत बना लीजिए और प्यार सहकार के साथ
ना हो बने प्यार करे तार से साथ ना हो बने साथ भगवान को भी बुला लीजिए प्यार करे तार से साथ ना हो बने साथ भगवान को भी बुला लीजिए प्यार करे तार से प्यार सहकार से वो प्रबल बल मिले प्यार सहकार से प्यार सहकार से वो प्रबल बल मिले जिसके आगे न कोई विजय पाएगा प्यार सहकार से अलग हो गया प्यार सहकार से अलग हो गया टूट जैसा बिखर जाएगा प्यार सहकार से अलग हो गया टूट जैसा बिखर जाएगा प्यार सहकार से अलग हो गया हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम के प्रकट हुए में जानो अब अपने परिवार में भगवान को प्रकट कर सकते हो प्रेम और सहकार के बल पर। जहाँ सहकार नहीं होता है वहाँ बिखराव होता है, टूटे पत्थरों के जैसे बिखर जाएगा। 5 अंगुलियां हैं, 5 अंगुलियों में एक बार संघर्ष हो गया। ये बीच अंगुली जो बड़ी होती है सबसे, है कि नहीं, इसको अहंकार हो गया। किसी व्यक्ति को घर में 5 भाई हो तो अहंकार हो जाए एक को तो क्या होगा? जहाँ अहंकार होगा वो भगवान नहीं होगा। भगवान माने तू ही तो है, सबके अंदर तू समाया हुआ है। और जहाँ मैं आया तो दिक्कत पैदा हो। मैं माने अहंकार, तेरा नूर सब में समाया हुआ है। बहू के अंदर भगवान, बेटी के अंदर भगवान, बेटे के अंदर भगवान, सबके अंदर भगवान। एक गीत लिखा गुरु जी ने, पाषाण पूजने क्यों कर जाना पड़े हमें, पाषाण पूजने क्यों कर जाना पड़े हमें। हमें नहीं कहते कि आप मंदिर मत जाओ, मंदिर जाइए, लेकिन मंदिर का भगवान ऋषियों मुनियों ने क्यों बनाया? मंदिर के भगवान को बनाने के पीछे एक सिद्धांत छिपा हुआ है, एक विज्ञान छिपा हुआ है, एक दर्शन छिपा हुआ है। क्या? मंदिर बनाने का उद्देश्य यह था कि भगवान दुनिया में है। आंखें बगैर स्थूल को देखे विश्वास नहीं करते, लेकिन भगवान मंदिर में है, इसका मतलब भगवान दुनिया में है। भगवान को पहचानने के लिए ही मंदिर का भगवान बनाया था। गुरु ने क्या लिखा? पाषाण पूजने क्यों कर जाना पड़े हमें, नर के स्वरूप में यदि नारायण मिल जाए, नर के स्वरूप में जो नारायण मिल जाए। पाषाण पूजने क्यों कर जाना पड़े हमें, पाषाण पूजने क्यों कर जाना पड़े हमें। नर के स्वरूप में जब नारायण मिल जाए, नर के स्वरूप में जब नारायण मिल जाए, भक्ति के रूप में यदि नारायण मिल जाए, बाबा के रूप में यदि नारायण मिल जाए, बेटा
के रूप में यदि नारायण मिल जाए, बहू के रूप में यदि नारायण मिल जाए, बेटी के रूप में जो नारायण मिल जाए, पाषाण पूजने क्यों कर जाना पड़े हमें, पूजने क्यों कर जाना पड़े हमें, बाबा के रूप में यदि नारायण मिल जाए, दादी के रूप में यदि नारायण मिल जाए, बाबा के रूप में यदि नारायण मिल जाए। नारायण का वास देखिए, नारायण नहीं दिखता आपको, मंदिर का नारायण दिखता है। मंदिर में नारायण बैठा हुआ है, लेकिन वो केवल आपको पहचान करने के लिए बैठा हुआ है। शिव परिवार बनाइए। शिव परिवार में माता पार्वती के समान, पिता भगवान भोले बाबा के समान, स्वामी कार्तिकेय, गणेश जी, दो भाई, ऐसे परिवार बनाइए। अपने परिवार को मंदिर बनाइए, पत्थर का मंदिर नहीं, घर मंदिर बने, हमारा घर हमारा आश्रम बन जाए और प्रेम और सहकार का बाहुल्य है कि नहीं, इसकी आवश्यकता है। दिमाग खोल लीजिए, ये सत्संग का महत्वपूर्ण अंश लेकर के जाइए। छोटे छोटे सूत्रों के माध्यम से पावन प्रज्ञा प्राण परम पूज्य गुरुदेव ने लिखी है, आप उसको हृदयंगम करें और ऐसा जीवन जीने का प्रयास करें। अपने परिवार को ही एक शिव परिवार मान लें, अपने परिवार को मंदिर के रूप में ढाल लें, वहां भगवान को देखिए प्रत्येक के अंदर में। तेरा नूर सब में समाया हुआ है, ये संसार तेरा बनाया हुआ है, संसार तेरा बनाया हुआ है। तेरा नूर सब में समाया हुआ है, कौन? तेरा नूर सब में समाया हुआ है, ये संसार तेरा बसाया है। दृष्टि खोलिए, ओपन कीजिए दिमाग को, मस्तिष्क को, और कचरा जो है निकाल के बाहर कर दीजिए। अहंकार को गला घोट दीजिए। हमने बताया था प्रेम में केवल देना ही होता है, पाना नहीं। बैठ जाओ, बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। केवल देना होता है प्रेम में। प्रेम में पाने की चाह नहीं होती, और जहां पाने की चाह होती है वहां प्रेम नहीं होगा। प्रातःकाल दोपहर में सुनाया क्या, पति को खिलाओ, बिटिया को खिलाओ, बच्चों को खिलाओ, इसे प्रेम पनपेगा, सहकार की भावना साथ साथ में। 5 उंगलियों में अहंकार आ गया बीच वाली को, और इसने कहा कि हम बड़े हैं। रहा ना गया इससे, अनामिका से, पड़ोस में है ना, रहा ना गया इसको। अहंकार किसी को पछता नहीं है, और पछना चाहिए भी नहीं। आ गया अहंकार बीच वाली को, कहा हम सबसे वरिष्ठ हैं, सीनियर हैं, सबसे बड़ी है ना बड़ी। इसने कहा ना, तुम्हारी कोई महत्ता नहीं, महत्ता हमारी है। अगर मैं ना होती तो विवाह नहीं होता, क्योंकि देखा दिखाई में अंगूठी से मिल जाती है, नहीं होता, मेरी माता ज्यादा है। तो रहन आ गया तो इसको, तर्जनी को कहा तुम दोनों बेवकूफ हो, महत्ता हमारी है। क्यों? चक्र सुदर्शन धारण किया था भगवान ने, और हमारी इतनी महत्ता है, जिसे उंगली उठा दो तो कद्दू की जो है वो बतिया क्या हो जाएगी, कि हाँ कुमरा बतिया कौन है, रे तर्जनी देख, हमारी महत्ता ज्यादा है। रहा ना गया इससे, है तो छोटी है, बहुत छोटी है। कहा तुम क्या समझती हो, तो मैं छोटी जरूर हूं, कि महत्ता हमारी ही कम नहीं है। कहा अब क्या महत्ता का, हमारी महत्ता ये है कि भगवान ने गोवर्धन तो इसी में उठाया था, इसकी महत्ता। तो कहां बैठा रहेगा ये, कहां बैठा रहेगा? अंगूठा बोला क्या बकबक करती हो, शांत रहो, हम महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि तहसील फतेहपुर में अंगूठा नहीं लगेगा तो रजिस्ट्री
नहीं। और सबसे अच्छा क्या करेंगी, तिली लिली कर देंगे, इसकी महत्ता जाता है। अंगूठे में वहां पर एक रामलाल हलवाई था, कहा पांचों यहाँ आओ। पांचों को बुलाया, कहा लड्डू हमने नुक्ति बना के रखी, लड्डू बनो। अलग अलग थी सब, बेचारी ऐसे ऐसे करे बने नहीं, ऐसे ऐसे करे नहीं बने। जहां पर हमारा पांचों घसीट गए, बदतमीजो एक हो जाओ, सहकारिता का स्वरूप लाओ, सफलता मिलेगी। बस पांचों मिल गई और बन लगे लड्डू वाला। बोल गायत्री माता की जय, पांच प्रज्ञा पुराण की जय। इसलिए जहाँ प्रेम सहकार होता है वहाँ प्रगति है, और जहाँ प्रेम सहकार नहीं है वहीं बिखराव है, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं परिवार में। इसलिए खूब समझो, इस दर्शन को समझो, अपने जीवन में आत्मसात करो। बात समझ गए ना? ऐसे ही जीवन जियो, मिलजुल के काम करने की भावना हमारे परिवार में होती है। संगठन वहां चलते हैं जहां अहंकार नहीं होता है, और जहां अहंकार होता है संगठन टूट जाता है। अगला दिन अगला सूत्र, दूरदर्शित्वा भावस्य तथैव शुभवे स्थिते श्रेष्ठो अभ्यासो ग्रहे कर्तुं शक्यो मर्तेन चान्यसा न तथा शक्यते प्राप्त मन्यतानुभवं च प्रशिक्षणं लभेतापि व्यवहारानुकूलगम। सुव्यवस्था और दूरदर्शिता का जितना अभ्यास अच्छी तरह से परिवार में किया जा सकता है, अन्यथा कहीं नहीं हो सकता। छोटी इकाई है परिवार, संगठन की सबसे छोटी इकाई परिवार है। यहाँ व्यवस्था का अभ्यास किया जा सकता है। व्यवस्था क्या चीज है? कहते हैं मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सब एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित तुलसी सहित तुलसी सहित पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सब एक। परिवार का मुखिया जितना अच्छा होगा व्यवस्था उतनी अच्छी होगी। व्यवस्थापक इतना टाप का होगा, व्यवस्था टाप की होगी। और व्यवस्थापक भैया व्यवस्थापक अपने पेट भरेगा तो व्यवस्था चौपट जाएगी। राम जी का दर्शन है, भगवान श्री राम ने जो संगठन था उनका, भालू बानरों का, कभी खाया होगा अपने पेट में? नहीं खाया, सब लुटा देते थे। अपने भाल बानरों का बहुत ही सम्मान करते थे भगवान श्री राम, उनका आदर करते थे। वो अपने पेट में चाहे ना खाएंगे, सबको खिला देते थे। जिस परिवार का मुखिया ऐसा होगा, आपका परिवार है ना, देखिए सब एक मुखिया होता, सब परिवार में। जिस परिवार का मुखिया त्यागी होगा, परिवार अच्छा। जिस गांव का मुखिया त्यागी होगा, वो गांव का गांव मुखिया कौन होता है? नाम प्रधान। प्रधान गांव का मुखिया प्रधान होता है। जिस गांव का प्रधान त्यागी होगा, गांव उन्नति पे होगा। और जिस 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 ब्लॉक का प्रमुख त्यागी होगा, जो है ब्लॉक उन्नति पे होगा। जिस जिले का पंचायत अध्यक्ष त्यागी होगा, आपका होगा। और जिस प्रदेश का मुखिया त्यागी होगा, प्रदेश अच्छा होगा। और जिस देश का मुखिया त्यागी होगा, वो देश भारत माता की। जिस देश का मुखिया त्यागी होगा, मुखिया सबका पेट भरे, उसका स्वयं भर जाए। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सब एक। मुख खाता है मुखिया, व्यवस्थापक मुख खाता है, जाता है कहाँ? आमाशय में। आमाशय कहा जाता है? छोटी आंत में। छोटी आंत से लीवर में जाता है उसका मुख्य अंश, और लीवर में खून की फैक्ट्री है लीवर, और खून बन के कहाँ आता है? शुद्ध होने के लिए जाता है फेफड़े में, और फेफड़े से शुद्ध होकर के आ जाता है हृदय में, और हृदय से शुद्ध होकर के सारे शरीर में सप्लाई हो जाता है। कहाँ आता है? मुख में भी आता है ब्लड। आ गया ना?
ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा। आप क्या करोगे मेरे भाइयों, व्यवस्थापक क्या करेगा, लौट के आएगा, क्योंकि लोग घर के आपको भूखे सोने नहीं देंगे। बोल गायत्री माता की क्या करके देखिए ना, घर का मुखिया जाप करना चाहिए, त्यागी। हम तो कहे सब त्यागी बन जाए, यही तो हाल का। जिस रामचरितमानस का मुखिया त्यागी हो गया, क्या नाम था मुखिया का, मुख्य पात्र कौन है, राम। कैकेयी माँ ने मांगा